गाइज आज की हमारी वीडियो है डिज़ाइन ऑफ आइसोलेटेड रेक्टेंगुलर फुटिंग पे। आपको बता दूं कि आइसोलेटेड फुटिंग ऐसी फुटिंग होती है जो सिंगल कॉलम के लोड को सपोर्ट करे और रेक्टेंगुलर शेप कॉलम के लिए हमेशा रेक्टेंगुलर शेप की फुटिंग प्रोवाइड की जाती है। गाइज इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि मैंने डिज़ाइन ऑफ आइसोलेटेड स्क्वायर फुटिंग पे ऑलरेडी वीडियो बना दी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे डिज़ाइन ऑफ आइसोलेटेड रेक्टेंगुलर फुटिंग जिसको हम कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। सो गाइज आज की वीडियो में हम रेक्टेंगुलर फुटिंग का कंप्लीट डिज़ाइन करेंगे। जैसे आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है जिसमें बता रहा है कि रेक्टेंगुलर फुटिंग यूनिफॉर्म थिकनेस की डिज़ाइन करो जो एक कॉलम को सपोर्ट कर रही है और कॉलम एक्सिली लोड कैरी कर रहा है 1150 किलो न्यूटन का। साइज कॉलम का 300/600 mm है और सेफ बेयरिंग कैपेसिटी सॉइल की दे रखी है 200 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। M20 कंक्रीट एंड Fe415 स्टील यूज़ करना है फुटिंग में। तो गाइज ये हमारे पास गिवन डेटा है और इस डेटा के बेसिस पे हमने फुटिंग को डिज़ाइन करना है। तो सबसे पहले कॉलम का साइज़ हमारे पास 300/600 mm दिया है। लोड कॉलम कैरी जो कर रहा है 1150 किलो न्यूटन। सेफ बेयरिंग कैपेसिटी सॉइल की 200 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ग्रेड कंक्रीट का M20 एंड स्टील का Fe415 यूज़ कर रहे हैं फुटिंग में। सो स्टेप नंबर फर्स्ट हमारा आता है जिसमें हम कैलकुलेट करेंगे लोड की वैल्यू। टोटल लोड सॉइल पे कितना जा रहा है। तो टोटल लोड ऑन फाउंडेशन सॉइल विल बी इक्वल टू लोड कैरिड बाय कॉलम WC प्लस सल्फेट ऑफ फुटिंग। गाइज यहाँ पे याद रखना जो सल्फेट फुटिंग है वो हमेशा कॉलम के लोड का 10% लिया जाता है। तो इसीलिए W की वैल्यू WC प्लस WF। WC इज़ लोड कैरिड बाय कॉलम एंड WF इज़ 10% ऑफ कॉलम लोड या सल्फेट ऑफ फुटिंग। तो कॉलम का लोड 1150 किलो न्यूटन था और 10% 1150 का 10/100 इंटू 1150। तो यहाँ से इसकी वैल्यू 1265 किलो न्यूटन आती है। अब इसके बाद हम फुटिंग का एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो फुटिंग का एरिया अगर कैलकुलेट करना हो तो टोटल लोड ऑन फाउंडेशन सॉइल डिवाइडेड बाय सेफ बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। तो फाउंडेशन सॉइल पे लोड हमने कैलकुलेट किया 1265 किलो न्यूटन आ रहा था और सेफ बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल क्वेश्चन में दी हुई थी 200 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से एरिया आता है 6.33 मीटर स्क्वायर। अब जो साइज़ है कॉलम का वो हमारे पास रेक्टेंगुलर शेप में था तो वो एक रेशो में था 300/600 mm। तो ये रेशो 1/2 का बनता है। तो मतलब उसकी एक साइड वाई साइड x के ट्वाइस होगी। तो इसीलिए एरिया फुटिंग का भी y ऑफ x होगा। तो एरिया 6.33 मीटर स्क्वायर है इज इक्वल टू y की जगह पे 2x लिख लिया तो ये 2x स्क्वायर। तो यहाँ से x की वैल्यू सॉल्व करके 1.77 मीटर आती है जिसको अप्रॉक्सीमेटली 1.8 मीटर ले लिया। अब एरिया में x की वैल्यू आती है तो y की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं जो 3.6 मीटर आती है। तो यहाँ से साइज रेक्टेंगुलर फुटिंग का आ जाता है 1.8/3.6 मीटर। इसके बाद फैक्टर सॉइल प्रेशर कैलकुलेट किया जाता है। तो फैक्टर सॉइल प्रेशर होता है फैक्टर लोड अपॉन एक्चुअल एरिया। तो फैक्टर लोड क्या हो जाएगा लोड कैरिड बाय कॉलम मल्टीप्लाई बाय 1.5 लोड फैक्टर डिवाइड बाय एक्चुअल एरिया ऑफ फुटिंग 1.8 इंटू 3.6। तो यहाँ सारी वैल्यूज़ डाल के क्या यू की वैल्यू आती है 266.2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो सॉइल पे प्रेशर लगेगा फुटिंग पे। इसके बाद स्टेप नंबर 2 की बात करें तो अब फुटिंग की डेप्थ को कैलकुलेट करना है बेंडिंग मोमेंट क्राइटेरिया से। तो अब हमारे पास जो फुटिंग की शेप है वो रेक्टेंगुलर है इसीलिए ज़रूरी है कि हम बेंडिंग मोमेंट दोनों स्पैन्स पे निकालें एक्स और वाई डायरेक्शन में और जो हायर मोमेंट है उसके लिए डेप्थ कैलकुलेट करें। इन केस हमारी स्क्वायर फुटिंग होती तो वहाँ पर जो दोनों डायरेक्शंस हैं वहाँ पर बेंडिंग मोमेंट इक्वल आती है। तो इसलिए हम एक ही डायरेक्शन में बेंडिंग मोमेंट की कैलकुलेशन करते हैं लेकिन यहाँ पे हमें दोनों डायरेक्शंस में बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब सबसे पहले बेंडिंग मोमेंट फुटिंग के लॉन्गर स्पैन पे कैलकुलेट करते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट होगी किसके बराबर UDL इंटू डिस्टेंस बाय 2। तो UDL हमारा क्या हो जाएगा QU इंटू 1.8 जो विड्थ होगी फुटिंग की शॉर्टेस्ट साइड पे मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच विल बी इक्वल टू 3.6 माइनस 0.6 जो लॉन्गर साइज है कॉलम की डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई इस डिस्टेंस का हाफ 3.6 माइनस 0.6 डिवाइड बाई 2 जो आ जाएगा 3.6 माइनस 0.6/4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 266.2 इंटू 1.8 इंटू 3.6 माइनस 0.6 का स्क्वायर बाई 8। तो यहाँ से बेंडिंग मोमेंट 539 किलो न्यूटन मीटर आती है वाई डायरेक्शन में। तो बेंडिंग मोमेंट शॉर्टर स्पैन पे देखें तो ये किसके बराबर होगी UDL इंटू डिस्टेंस पे 2। तो UDL इंटेंसिटी आ जाएगी QU इंटू 3.6 266.2 इंटू 3.6 जो है लॉन्गर साइड है फुटिंग की
मल्टीप्लाई बाई सैम डिस्टेंस इंटू डिस्टेंस का हाफ, तो इसको शॉर्ट कर दिया 1.8 माइनस 0.3 जो है वो कॉलम का साइज़ है शॉर्टेस्ट स्पैन पे, डिवाइडेड बाई 8। तो यहाँ से शॉर्टेस्ट स्पैन पे बेंडिंग मूवमेंट आती है 269.5 किलो न्यूटन मीटर। गाइज मैं रिपीट कर रहा हूँ कि इस वीडियो को देखने से पहले आइसोलेटेड स्क्वायर फुटिंग के डिज़ाइन को ज़रूर समझना, उस वीडियो को ज़रूर देखना, उससे इस वीडियो को समझना और भी आसान हो जाएगा। अब दोनों स्पैन्स पे मोमेंट आ गई है, तो मैक्सिमम मोमेंट के लिए हम डेप्थ फुटिंग की निकालेंगे। तो मोमेंट मैक्सिमम जो है हमारी लॉन्गर डायरेक्शन में है, जो 539 किलो न्यूटन मीटर है। तो इसलिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस लॉन्गर डायरेक्शन में देखें तो mu इक्वल टू 0.138 FC के BD², जो फॉर्मूला है Fe41 स्टील के लिए, लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन में mu को mu लिम के बराबर मानेंगे, तो mu लिम की जगह mu लिखेंगे हम 539 इंटू 10⁶ न्यूटन mm इज इक्वल टू 0.138 FC की इस ग्रेड ऑफ कंक्रीट 20 एंड B विड्थ फुटिंग की शॉर्टेस्ट स्पैन में 1800 mm इंटू D का स्क्वायर। तो यहाँ से डेप्थ ऑफ फुटिंग कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे B मैंने शॉर्टर विड्थ लिया क्योंकि लॉन्गर साइड में जो मोमेंट है वो ज़्यादा आ रही थी। अगर मोमेंट शॉर्टर स्पैन पे ज़्यादा आती तो यहाँ पे B की जगह पे लॉन्गर विड्थ लिखता, जो 3.6 मीटर है। यहाँ से D की वैल्यू कैलकुलेट होती है, जो आता है 329 mm। तो इसको थोड़ा सा हाइयर लिया 340 mm। ये इफेक्टिव डेप्थ फुटिंग की हमारी कैलकुलेट हुई बेस्ड ऑन मैक्सिमम मोमेंट ऑन लॉन्गर स्पैन। अब डेप्थ ऑफ फुटिंग को इंक्रीज़ करेंगे 1.5 to 2 टाइम्स, ताकि सेफ आए 1 वे शेयर एंड 2 वे शेयर के लिए। तो मैंने जो डेप्थ आई थी 340 mm उसको 2 टाइम्स इंक्रीज़ किया, जो 680 mm बनती है। तो ओवरऑल डेप्थ फुटिंग की बात करूँ तो इफेक्टिव डेप्थ प्लस इफेक्टिव कवर, इफेक्टिव डेप्थ 680 mm एंड इफेक्टिव कवर 60 mm, 740 mm ओवरऑल डेप्थ ऑफ फुटिंग। स्टेप नंबर 3 की बात करें तो यहाँ पे डेप्थ ऑफ फुटिंग को चेक करेंगे हम 1 वे शेयर के लिए। अब ये रेक्टेंगुलर फुटिंग है, तो इसलिए ज़रूरी है कि दोनों डायरेक्शंस में, लॉन्गर डायरेक्शन एंड शॉर्टर डायरेक्शन में हम शेयर फोर्स कैलकुलेट करें, और जो शेयर फोर्स मैक्सिमम होगी जिस भी स्पैन पर, उस शेयर फोर्स के लिए हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले शेयर फोर्स लॉन्गर डायरेक्शन में VUY से डिनोट किए, ये होगी किसके बराबर, UDL इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस अप टू क्रिटिकल सेक्शन। और क्रिटिकल सेक्शन कॉलम के फेस से D डिस्टेंस पे लाई करता है फुटिंग के आउटर एज से। तो यहाँ पे VUY की वैल्यू हो जाएगी क्या, U जो फैक्टर सॉइल प्रेशर है मल्टीप्लाई बाई लॉन्गर विड्थ फुटिंग की 3.6 इंटू 1.8 माइनस 0.3/2, जो एज से कॉलम के फेस तक डिस्टेंस था, उसमें से माइनस करेंगे इफेक्टिव डेप्थ 0.68। तो यहाँ से VUY की वैल्यू आ जाती है 67 किलो न्यूटन। अब इसी तरीके से शॉर्टर डायरेक्शन में शेयर फोर्स कैलकुलेट करेंगे VUX, तो इट विल बी इक्वल टू UDL इंटेंसिटी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो UDL इंटेंसिटी कैसे आएगी, फैक्टर सॉइल प्रेशर क्या U जो 266.2 है, मल्टीप्लाई बाई शॉर्टर स्पैन की विड्थ 1.8 मीटर, मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा 3.6 माइनस 0.6, 3.6 लॉन्गर साइड की विड्थ है और 0.6 लॉन्गर साइड है कॉलम की, डिवाइडेड बाई 2 माइनस इफेक्टिव डेप्थ 0.68। तो यहाँ से VUX 392.91 किलो न्यूटन आता है। तो दोनों शेयर फोर्स को कैलकुलेट करने पे पता चलता है कि शेयर फोर्स मैक्सिमम शॉर्टर डायरेक्शन में है, जिसकी वैल्यू 392.91 किलो न्यूटन आती है। अब कैलकुलेट करेंगे नॉमिनल शेयर स्ट्रेस टाउ वी, तो इट विल बी इक्वल टू शेयर फोर्स अपॉन एरिया। शेयर फोर्स कैलकुलेट किया हमने शॉर्टेस्ट स्पैन पे 392.91 इंटू 10⁻³ न्यूटन डिवाइडेड बाई एरिया। अब शॉर्टेस्ट स्पैन पे आई है तो इसलिए 1.8 मीटर यूज़ करेंगे, तो 1800 इंटू इफेक्टिव डेप्थ 680 mm इज इक्वल टू 0.31 न्यूटन पर mm²। अब शेयर स्ट्रेंथ कंक्रीट की टाउ सी, इसकी वैल्यू डिपेंड करती है ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड परसेंटेज ऑफ स्टील पे। तो M20 कंक्रीट एंड हमने ज्यूम की परसेंटेज ऑफ स्टील 0.2, तो इनकी वैल्यूज़ के लिए IS 4562,000 टाउ सी की वैल्यू 0.32 न्यूटन पर mm² आती है। तो टाउ सी और टाउ वी को कंपेयर करेंगे तो टाउ सी हाइयर है, तो इसलिए डेप्थ ऑफ फुटिंग सेफ है। अब स्टेप नंबर 4 में हम डेप्थ ऑफ फुटिंग को चेक करेंगे 2 वे शेयर के लिए, पंचिंग शेयर के लिए डेप्थ ऑफ फुटिंग सेफ है या नहीं। तो क्रिटिकल सेक्शन 2 वे शेयर के लिए कॉलम के फेस से D/2 डिस्टेंस इफेक्टिव डेप्थ के हाफ डिस्टेंस पे पेरीमीटर पे लाई करता है। तो इसको कैलकुलेट करने के 2 तरीके हैं, जैसे मैंने आइसोलेटेड स्क्वायर फुटिंग में बात की थी। तो आप इस वीडियो को देखने से पहले उसको ज़रूर देखना, क्योंकि वो काफ़ी हेल्प करेगी इसको ईजी समझने में।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शेयर फोर्स क्रिटिकल सेक्शन पे क्या यू फैक्टर सॉइल प्रेशर इनटू एरिया ऑफ फुटिंग 3.6 मल्टीप्लाई बाई 1.8 माइनस शेडेड जो पोर्शन है उसका एरिया 1.28 इंटू 0.98। और 1.28 आता है कैसे, 0.6 प्लस d/2 प्लस d/2 एंड 0.98 कैसे आता है 0.3 प्लस d/2 प्लस d/2। तो अब इसमें वैल्यूज़ डालते हैं। क्या यू हमारा 266.2 था और एरिया कैलकुलेट करके फुटिंग है 6.48 और आगे शेडेड एरिया 1.254। तो वी यू की वैल्यू 1391.05 किलो न्यूटन आती है। अब पंचिंग शेयर कितनी स्ट्रेस काज कर रही है क्रिटिकल सेक्शन पे, टाउ वी डैश इट विल बी इक्वल टू शेयर फोर्स क्रिटिकल सेक्शन पे 2a शेयर वी यू डैश अपॉन बी नॉट डी, वेर बी नॉट जो है पैरीमीटर होता है शेडेड एरिया का, मतलब उसकी चारों साइड्स 980 प्लस 980 प्लस 1250 प्लस 1250, तो बी नॉट आ जाता है 4460। इसलिए टाउ वी डैश हो जाएगा शेयर फोर्स 1390.1 इंटू 10⁻³ न्यूटन डिवाइडेड बाई बी नॉट 4460 और इफेक्टिव डेप्थ 680 mm है। तो टाउ वी डैश की वैल्यू आती है 0.45 न्यूटन पर mm²। अब स्ट्रेंथ कंक्रीट की निकालेंगे पंचिंग शेयर के लिए अपनी, टाउ सी डैश इट विल बी इक्वल टू के एक फैक्टर है इंटू 0.25 इंटू रूट ऑफ FC के, वेर के की वैल्यू 1 रहती है जब भी डी की वैल्यू इफेक्टिव डेप्थ फुटिंग की 300 mm से ज़्यादा हो, यहाँ पे 300 mm है। तो टाउ सी डैश क्या हो जाएगा 1 इंटू 0.25 रूट ऑफ FC के 20 था, तो इसलिए इसकी वैल्यू 1.118 न्यूटन पर mm² आती है। तो टाउ सी डैश जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा है जो स्ट्रेस एक्ट कर रही थी, तो इसलिए डेप्थ ऑफ फुटिंग सेफ है 2a शेयर के लिए, पंचिंग शेयर के लिए। स्टेप नंबर 6 में हम स्टील की कैलकुलेशन करेंगे। तो स्टील दोनों स्पैन्स पे अलग अलग आया, तो इसलिए हम दोनों स्पैन्स पे अलग स्टील कैलकुलेट करेंगे। तो लॉन्गर स्पैन में स्टील और मोमेंट के बीच में जो रिलेशन है mu इज इक्वल टू 0.87 FY AST D माइनस FY AST अपॉन FC के B। तो mu की वैल्यू लॉन्गर स्पैन पे 539.08 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन mm थी, इज इक्वल टू 0.87 FY हमारा 415 है, AST D हमारा 680 mm है, माइनस FY 415 है, AST अपॉन FC के 20 और विड्थ हम यहाँ पे शॉर्टर स्पैन की लेंगे क्योंकि इस स्पैन में हमारा स्टील पड़ेगा लॉन्गर साइड वाला, इसका एरिया 1800। तो यहाँ से AST की वैल्यू 2225 mm² आती है। तो 16 mm के बार यूज़ करेंगे, 16 mm के बार यूज़ करेंगे तो स्पेसिंग आ जाएगी एरिया 1 बार का इनटू किस विड्थ पे पड़ेगा 1800 mm डिवाइडेड बाय टोटल एरिया ऑफ स्टील। तो यहाँ से 162.6 आता है और हम 160 mm स्पेसिंग पे डालेंगे लॉन्गर साइड पे। तो हम 16 mm के बार्स 160 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग पे डालेंगे अलॉन्ग लेंथ लॉन्गर स्पैन। इसी तरीके से शॉर्टर स्पैन पे हम एरिया ऑफ स्टील कैलकुलेट करेंगे, तो सेम फॉर्मूला यूज़ होगा। तो mu की वैल्यू शॉर्टर स्पैन पे 269.5 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन mm थी, इज इक्वल टू 0.87, स्टील सेम है 415, AST D 680 माइनस FY AST अपॉन FC के B। अब शॉर्टर स्पैन पे निकाल रहे हैं, ये स्टील डलेगा क्रॉसवाइज हमारे लॉन्गर स्पैन पे, इसलिए 3600 B की जगह यूज़ किया है। तो AST की वैल्यू 1098.91 mm² आती है। तो हम इसको चेक करेंगे मिनिमम एरिया ऑफ स्टील के लिए क्योंकि इसकी वैल्यू थोड़ी कम लग रही है। तो AST मिनिमम 0.12 ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा 3600 इंटू 740 ओवरऑल डेप्थ, तो यहाँ से 3196 mm² आते हैं। तो इसलिए AST मिनिमम जो है वो AST रिक्वायर्ड से ज़्यादा है, तो इसलिए हम AST मिनिमम को प्रोवाइड करेंगे। अब एज़ पर IS 456-2000 कोड वो शॉर्टर स्पैन में स्टील डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक रिलेशन बताता है, तो वो मैं आपको समझाता हूँ। ये है रीइंफोर्समेंट इन सेंट्रल बैंड डिवाइडेड बाय टोटल रीइंफोर्समेंट इन शॉर्टर स्पैन इज इक्वल टू 2 अपॉन बीटा प्लस 1। वही बीटा की वैल्यू लॉन्गर स्पैन अपॉन शॉर्टर स्पैन आती है 3.6 डिवाइडेड बाय 1.8, तो 2। अब रीइंफोर्समेंट सेंट्रल बैंड पे कैलकुलेट करेंगे फॉर्मूले में सारी वैल्यूज डाल के। रीइंफोर्समेंट इन सेंट्रल बैंड डिवाइडेड बाय टोटल एरिया शॉर्टर स्पैन पे 3196 mm² था, इज इक्वल टू 2 अपॉन बीटा, जो 2 आया प्लस 1। तो यहाँ से रीइंफोर्समेंट सेंट्रल बैंड पे 2130 mm² आती है। अब सेंट्रल बैंड कितना लिया जाता है, जितनी शॉर्टर स्पैन की विड्थ होती है फुटिंग की 1.8 मीटर। अब इस सेंट्रल बैंड में जो स्टील डलता है वो उसी स्पेसिंग और उसी साइज़ का डलता है जो लॉन्गर स्पैन पे डला था।
तो 16 mm के बार्स 160 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग पे हम डालेंगे सेंट्रल बैंड में अप टू 1.8 मीटर सेंटर पे। तो जो बैलेंस एरिया बचता है, टोटल एरिया शॉर्टेस्ट स्पैन पे 3196 mm स्क्वायर था, उसमें से 2225 स्क्वायर mm हमने सेंट्रल बैंड में डाला। तो जो रेस्ट एरिया है 971 स्क्वायर mm वो हम बाकी पोर्शन में डालेंगे। तो स्पेसिंग इस 16 mm 5 बार्स की क्या हो जाएगी, एरिया 1 बार 201 mm स्क्वायर इनटू जो विड्थ बचती है 3.6 में से 1.8 मीटर सेंट्रल बैंड था जो बचता है 1800 mm स्क्वायर डिवाइडेड बाई 971 इज इक्वल टू 372 mm। अब जो स्पेसिंग है वो कभी भी 300 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो इसीलिए हम ये 16 mm के बार्स 300 स्पेसिंग में डालेंगे सेंट्रल बैंड के बाहर साइड। गाइज हम फिगर से इसको अच्छे से समझते हैं। ये देखिए सेक्शन है सेंट्रल बैंड पे जो काटा है, तो यहाँ पे मैंने इसको विड्थ वाइज दिखाया, शॉर्टेस्ट स्पैन 1.8 मीटर पे और ओवरऑल डेप्थ फुटिंग की 740 mm है और साइज़ यहाँ पे कॉलम का 300 mm है। तो जो शॉर्टेस्ट स्पैन पे स्टील डाला था अलोंग द लेंथ ऑफ लॉन्गर साइड वो 16 mm 160 mm स्पेसिंग पे डाला था सेंटर टू सेंटर, और शॉर्टेस्ट स्पैन पे सेंट्रल बैंड पे जो स्टील डाला था वो 16 mm एट द रेट 160 mm सेंटर टू सेंटर डाला था, और सेंट्रल बैंड के बाहर ये स्टील 300 स्पेसिंग पे डाला है। ये देखिए फुटिंग का प्लान है जिसमें सेंटर में कॉलम है 300 बाई 600 mm और फुटिंग का साइज शॉर्टेस्ट स्पैन पे 1.8 मीटर, लॉन्गर पे 3.6 मीटर है। तो इसके शॉर्टेस्ट स्पैन पे या लॉन्गर स्पैन के पैरेलल जो स्टील डाला था वो था 16 mm एट द रेट 160 mm सेंटर टू सेंटर, और जो शॉर्टर स्पैन के पैरेलल था सेंट्रल बैंड में वो था 16 mm एट द रेट 160 mm सेंटर टू सेंटर, और आउटर बैंड पे सेंट्रल बैंड के बाहर 16 mm का स्टील 300 mm स्पेसिंग पे डला है।